आजुक वीडियो में अहाँ सबके बताबे वाला छी गणखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जे अहाँ के एग्जाम के लेल बेहद उपयोगी अछि। पार्ट 1 यानी कि हम अहाँ सबके 1 शॉर्ट में पदखंड बतौने रही और ई दोसर छै यानी कि सेकेंड शॉर्ट कह सकै छी, गणखंड के प्रथम शॉर्ट छै, बुझ गेलिए ने। तो एहिमे हम टोटल अहाँ के 100 क्वेश्चन छै जे अहाँ सबके हम बतबे वाला छी। तो अहाँ सब धैर्य बना के रहू और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जे छै अहाँ देखे के प्रयास करी, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करू, ठीक है। तो देखो जेना कि यहाँ सबके पहला क्वेश्चन दिखाई है। पहला क्वेश्चन है मैथिली साहित्यक आदि गद्यकार के छे। तो मैथिली साहित्य के आदि गद्यकार जे छे ई किनका कहल गेल छे, तो याद रखब ज्योतिरीश्वर के कहल गेल छे। किनका कहल गेल छे? ज्योतिरीश्वर के कहल गेल छे। दोसर नंबर क्वेश्चन देखियो कथी कहल छे कि मैथिली में कौन पोथी के रचना ज्योतिरीश्वर केने छथि। तो याद रखब ओना तो बहुत सारा करने छथि, लेकिन बहुत जे रचना है जेना वर्ण रत्नाकर हिनकर फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना। तेसर क्वेश्चन नंबर देखियो कि गाछ कोन ऋतु में पल्लव दैत अछि। तो गाछ जे छे वसंत ऋतु में पल्लव दैत अछि। कोन ऋतु में? वसंत ऋतु में। याद रखब वसंत ऋतु में पल्लव दैत अछि, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन के बात करी तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कोयलिक स्वर कोन ऋतुक परिचय दैत अछि। तो कोयलिक स्वर जे छे अहाँ सबके पता है ई वसंत ऋतु के परिचय दैया। कौन ऋतु के? वसंत ऋतु के। वसंत ऋतु के, बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी 5वां नंबर तो ज्योतिरीश्वर पढ़वा योग्य कौन ऋतु के रात्रि के कहै छथि। तो याद रखब ज्योतिरीश्वर जे छे पढ़वा योग्य जे छे रात्रि ओ हेमंत ऋतु के कहै छथि। हेमंत ऋतु के रात्रि के पढ़वा योग्य रात्रि कहै छथि, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन के बात करी कि चित्रवर्मा के छथि एवं हुनकर कतेक पत्नी छलनि। तो याद रखब चित्रवर्मा आर्यवर्तक राजा छल और हुनका जे छे अनेको पत्नी छलनि, हुनका अनेको पत्नी छलनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बात करी चित्रवर्मा के कन्याक अभिलाषा कियाक छलनि। तो चित्रवर्मा के कन्याक अभिलाषा छलनि कियाक, कारण बताओ। तो देखबे कि चित्रवर्मा के अनेको पत्नी छलनि, सबसँ पुत्र छलनि, एकोटा पत्नीसँ पुत्रीक जन्म नहि भेल रहनि, तैं हुनक इच्छा छल जे एकोटा पुत्रीक जन्म होय, ठीक छै। तो तैं हिनका जे छै अभिलाषा छलै पुत्री के, बुझ गेलिए। कियाकि सब पत्नी से तो हुनका पुत्रे भेटल छलनि, पुत्री भेटल नहीं छलनि, तो ताहि दुआरे हिनकर अभिलाषा छलै कन्या के। हालांकि कन्या के अर्थ होइ छै पुत्री, की होइ छै? पुत्री, बुझ गेलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी 8वां नंबर क्वेश्चन तो छै सीमांतनिक जन्मक बाद राजा कोन निमित्ते सभा बैसौलनि। तो याद रखब सीमांतनिक जन्मक बाद ओकर भाग्यक जानकारी हेतु जे छै राजा सभा लगौने रहै, ठीक है। आगा देखियो नवीन ज्योतिषिक भविष्यवाणी पर रानीवासक की हाल भेलै। तो याद रखब नवीन ज्योतिषिक भविष्यवाणी पर रानीवास में हाहाकार मच गेल, सब स्त्रीगण बीच में कोनो रोहटी होबऽ लागल, मतलब कोनो सब लागल, क्योंकि एहन भविष्यवाणी करने रहथिन नव ज्योतिषी। अगला देखियो 10वां नंबर क्वेश्चन के बात करी कि आर्यवर्तक राजा के नाम छल। तो याद रखब आर्यवर्तक राजा का नाम छल चित्रवर्मा। की नाम छल? चित्रवर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बात करी तो राजा के कन्याक प्राप्ति कोना भेलनि। तो याद रखब राजा जे छै कतेको देवता पितर के आराधना केलनि, तकरा पश्चात हुनका कन्याक प्राप्ति भेलनि, ठीक है। आगा देखियो अगला क्वेश्चन के बात करी कि राजा अपने कन्याक नामकरण कहिया की कैलनि। तो याद रखब राजा जे छै अपन कन्या के नामकरण जे छै मतलब जातिक मर्यादा जे हुनका सबमे जे होइए, राजा न्यायिक जात कर्मादि संस्कार संपन्न क 11हम दिन हुनकर जे छै नामकरण करौलनि। नामकरण नहि हेतै, नामकरण करौलनि जिनका नाम राखल गेल सीमांतनी। की नाम राखल गेल? सीमांतनी, बुझ गेलिए। चलो आगा देखियो राजा वृद्ध गणक के कोन तरहे प्रसन्न केलनि। वृद्ध जे ज्योतिषी छला उनका कोना प्रसन्न केलनि। तो याद रखब राजा वृद्ध गणक अमृत सन वाक्य सतृप्त भ आशो से अधिक हुनका जे छै मतलब कह सकै छै उपहार देलनि, बुझ गेलिए। हुनका प्रसन्न केलनि उपहार दऽ कऽ। अगला क्वेश्चन के बात करी सभाक सकल लोक कियाक व्याकुलाधित भ गेला। मतलब ये सभा में जैसे सब क्यों क्या व्याकुल भ गेला, सकल नहीं सब लोग, सब लिखब सब लोग, अतः सब हेतै। तो याद रखब नवीन ज्योतिषिक वज्रसन मतलब नवीन ज्योतिषिक भविष्यवाणी के कठोर कथा सुनि कऽ सभा के सब हेतै तऽ सब लोग व्याकुल आ चिंतित भ गेला, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन छै कि लोक कियाक अपमानित होइत अछि। तो याद रखब अनवसन में सत्य कथा बजना पर लोक अपमानित होइत अछि। मतलब अगर मान कऽ चलू कि केओ आदमी सत्य कथा बजैए यानी सत्य बात कहैया तो हुनका जे छै अपमानित कयल जाइत अछि, बुझ गेलिए। आगा देखियो सीमांतनी प्रतिदिन कोना बढ़ैत लगली। तो याद रखब सीमांतनी प्रतिदिन जे छै शुक्ल पक्षक चंद्रिका जकाँ बढ़ऽ लगली, चांद जकाँ बढ़ऽ लगली। सीमांतनिक रचयिताक नाम लिखू। तो सीमांतनिक रचनाकार छथि मोमो परमेश्वर झा। याद रखब हिनकर जन्म कतऽ और कहिया भेल, कमेंट करब।
देखियो 18 नंबर क्वेश्चन छै, बूढ़ ज्योतिषी के आशा से अधिक पुरस्कार किएक भेटलनि। ई अथवा वाला जे क्वेश्चन छै ने, ई मिस्टेक से लिखा गेल छै, एकरा नहीं देखबै अहाँ सब, ठीक छै। ई वाला नहीं देखबै, एकर हम आंसर बता देने छियै, बुझ गेलियै। देखियो क्वेश्चन कहबे कथी कि राजा चित्रवर्मा के घर में पुत्री के जन्म भेलनि। राजा जे छला बहुत सारा देवता पितर से आराधना केला के बाद हुनका घर में जे छै पुत्री के जन्म भेलनि। ओ अनेक विद्वान ज्योतिषी के बजौलनि, मतलब जते विद्वान रहथिन, जते ज्योतिषी रहथिन, सबके बजौलनि। जाहि में एकटा बूढ़ ज्योतिषी कुंडली बना फलादेश करैत छथिन, कहलनि, राजन, अहाँक पुत्री भगवती छनि, दीर्घ आयु हेती, हिनक विवाह राजकुल में होयत, हिनका 8टा संतान हेतै। ई बहुत दिन तक पतिक संग भोग करती और ई दमयंती जका प्रेमिका, सीता जका पवित्रता, लक्ष्मी जका अभिलाषा, पूरिका और सरस्वती जका जे छै ज्ञानी हेती। बुझ गेलिए। आगा देखियो, आगा कहै छथिन कथी, ज्ञानी हेती। और आगा कहै छै कि ई बात कही बूढ़ ज्योतिषी चुप भ गेला। ई सुनिकऽ मतलब ई सुंदर कहि सकै छै, हुनक सुंदर फलादेश सुनिकऽ राजा जे छै सभासद मतलब अहगर से पुरस्कार भेटलनि। मतलब ई जखन सीमांतनिक बड़ाई सुनलनि तऽ राजा बहुत प्रसन्न भेला, और प्रसन्न भेला के बाद अहगर से, अहगर मतलब कहि सकै छै, अहगर के मतलब भेलै आशा से अधिक, जतने सोचनहियो नहि रहथिन ओहिसँ ज्यादा जे छै पुरस्कार देलनि, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, 19 नंबर क्वेश्चन छै कि राजा चित्रवर्मा के अनेक पुत्र रहितो एकटा कन्याक हेतु किएक मनोरथ भेलनि। तऽ देखबै कहबै, कन्या परम प्रीति और अनुकंपाक पात्र होइत अछि। कवि कहै छै, लेखक कहै छथि कि कन्या जे छै कि परम प्रीति और अनुकंपाक पात्र होइत अछि। धर्मशास्त्रों में पौत्र तथा दौहित्र दुनू के समान मानल गेल अछि। तैं राजा चित्रवर्मामती अनेक पुत्र रहितो, चित्रवर्मा हेतै तऽ मिस्टेक भऽ गेल छै, बुझ गेलियै। चित्रवर्मा के अनेक पुत्र रहितो एकटा कन्याक हेतु मनोरथ भेलनि, बुझ गेलियै। यह क्वेश्चन के उत्तर हेतै। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला छै 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट छै। सभा में वृद्ध गणक कन्या के विषय में की सब कहलनि। तऽ सभा में जे छै वृद्धगण जे छला कन्या के विषय में की सब कहै छै, तऽ देखियो फेर से वह बात हेतै। सभा में वृद्धगण कन्या के विषय में कहलनि जे हिनक कुंडली सर्वथा उत्तम अछि, कन्या अति दीर्घ आयु भगवती होती, और ई परम सौभाग्यवती और अत्यंत रूपवंती, विभिन्न कलाक ज्ञान निहार, पतिव्रता और सुखदायिनी होती। अति उत्तम राजकुल में हिनक विवाह होते। ई चिरकाल धरि पतिक संग भोग विलास क 8टा पुत्र और 1टा कन्या के जननी बनती। मतलब ई बूढ़ ज्योतिषी या कहि सकै छै सभा में जे ज्योतिषी सब आयल रहथिन से कन्या के बारे में जे छै ई सब कहलनि, कन्या के बारे में जे छै ई सब पूरा बात बतौलनि, ठीक छै। जैसे राजा खूब प्रसन्न भेला। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै कि डॉक्टर गंगानाथ झाक जन्म कोन जिलाक कोन गाम में भेल छल। तऽ याद रखब, डॉक्टर गंगानाथ झा के जन्म जे छै दरभंगा जिला के सरिसब पाही नामक गाम में भेल छलनि। ई अखन मधुबनी जिला में पड़ैया। मतलब जिस टाइम में हुनकर जन्म भेलै उस समय में सरिसब पाही जे छलै दरभंगा जिला में अबै छलै। मुदा अखनी वर्तमान के अगर बात करी तऽ वर्तमान में जे छै ई मधुबनी जिला में अबैया, ठीक छै। चलू आगा देखियो, प्रश्न नंबर 22 के अगर बात करी तऽ गंगानाथ झा के समय में पागक दाम कतेक छलै। तऽ हम अहाँके बताइयो देने छली एकर बारे में। तऽ याद राखब कि गंगानाथ झा के समय में पागक दाम जे छलै 1 टाका छलै। कते छलै? 1 टाका छलै, बुझ गेलियै। अगला क्वेश्चन देखियो, दरभंगा जिला में सबसँ पहिने BA पास केलनि। तऽ याद रखब, दरभंगा जिला में सबसँ पहिने BA पास केनिहार के छलनि डॉक्टर विंध्यनाथ बाबू छलनि, डॉक्टर विंध्यनाथ बाबू छलनि, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, विंध्यनाथ बाबू BA पास कोन ईस्वी में केने छला। तऽ याद रखब 1888 ईस्वी में। कोन ईस्वी में? 1888 ईस्वी में, बुझ गेलियै। दरभंगा जिलाक सबसँ प्राचीनतम हाई स्कूल नाम की अछि। तऽ दरभंगा जिला के सबसँ प्राचीनतम हाई स्कूलक नाम राज हाई स्कूल अछि, राज हाई स्कूल छला,
कोन हाई स्कूल? राज हाई स्कूल, जे सबसँ प्राचीन, सबसँ पुराना कहि सकै छियै, अंग्रेज समयके कहि सकै छियै। मैथिलीक हास्यक कारण की भऽ सकैत छै? तऽ कहि सकै छियै कि मैथिलीक हास्यक कारण मिथिलाक्षरके अल्प व्यवहार भऽ सकैत अछि। मिथिलाके जे हास्य भऽ रहल अछि की कारणसँ? तऽ मिथिलाक्षरके कारणसँ। अखनियो देखबै कि बहुत सारा आदमीके जे छै मिथिलाक्षर नहि अबै छै। अहाँ सबके अबै छै, अबैया तऽ कमेंट जरूर करी, बुझि गेलिए। देखियौ, ओना तऽ हम एना लिखाइ छै मिथिलाक्षरमे, देख लिअ एहि प्रकारसँ जे छै मिथिलाक्षरमे लिखाइ छै, बुझि गेलिए, एहि प्रकारसँ। तऽ अहाँ सबके अबैया कि नहि अबैया से कमेंट जरूर करब और मिथिलाक्षरमे बतायब। एना जे छै ई अ भेलै, बुझलिए, एकरा कहै छै मिथिलाक्षर। अगला क्वेश्चन देखियौ, अगला क्वेश्चन छै, अगला नंबर क्वेश्चन के बात करी। मिथिलाक आर्थिक अधोगतिक कारण केकरा कहल गेल अछि? तऽ याद रखब, मिथिलाक अधोगतिक कारण व्यापारिक प्रवृत्तिके अभावके कहल गेल अछि। कुमार गंगानंद सिंह, जन्म स्थान, जन्मदिन वो निधन तिथि लिखो। तऽ याद राखब, कुमार गंगानंद सिंह के जन्म स्थान छै श्रीनगर। कतऽ छै? श्रीनगर, जे पूर्णियामे पड़ैया। और हिनक जन्म जे छै याद राखब 24 सितंबर 1898 ईस्वीमे भेलनि। और निधनके बात करी तऽ 17 जनवरी 1970 ईस्वीमे भेल छल। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ, अगला क्वेश्चन छै, कुमार गंगानंद सिंहक मैथिलिक रचनाक नाम की अछि? तऽ याद राखब, कुमार गंगानंद सिंहक मैथिलिक रचनाके नाम छै अगलगी। याद राखब, अगलगनी लिखा गेल छै, अगलगी, अगलगी छै, बुझि गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, अगला छै कि गंगानाथ झा कियाक कहलनि जे अधोगतिक विचार चिन्तेमे नहि आनक थिक? तऽ याद राखब, सदिखन अपनाओ दोसरसँ अधला बुझलासँ व्यक्तिक मोनमे हीन भावना उत्पन्न भऽ जाइत छै। उत्साहपूर्वक कार्य करलासँ अपन त्रुटिके दूर कऽ सकै छी, बुझि गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, दुपट्टाक आ मिर्जईक व्यवहार के करै छला? तऽ याद राखब, उत्तम श्रेणीके जे सज्जन रहथिन से दुपट्टा और मिर्जईक व्यवहार करै छलखिन, बुझि गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, 32 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के बात करी 32 नंबर। डॉक्टर गंगानाथ झा जमींदारसँ व्यापार करबाक हेतु कियाक कहलनि? तऽ याद राखब, धनेमे धन उत्पन्न होइ छै। कहावत छै कि धनेसँ धन उत्पन्न होइ छै। तैँ यदि आब मैथिल जमींदार लोकनि सावधान भऽ व्यापार दिस दृष्टि देता तैँ धनुक वृद्धि होबऽ लगतै, बुझि गेलिए। जमींदारसँ व्यापार करबाक लेल किया कहै छै? तऽ कहै छै कि धनेसँ धनके उत्पन्न होइ छै। तैँ अहाँसब जे छै व्यापारके दिस ध्यान दियौ और अहाँ सबके धनमे और वृद्धि होयत, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ, डॉक्टर गंगानाथ झाक भाइक नाम की छल? तऽ याद राखब, विन्ध्यानाथ झा छल। की नाम छल? विन्ध्यानाथ झा छल। अगला क्वेश्चन छै, लेखकक मते तुलनात्मक दृष्टि कखन संभव अछि? तऽ कहैके तात्पर्य छै कि जखन कि अधोगतिक दवाई उदर्भ गति दिस दृष्टि राखू और सर्व क्षेत्रमे मैथिलीक उन्नति द्वारा भारतवासीक भारतीक उन्नति तत्पर होय, तखने जे छै लेखकके बात जे छै तुलनात्मक दृष्टि तखने संभव भऽ सकैए, बुझि गेलिए। आगा क्वेश्चन देखियौ, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तऽ अगला क्वेश्चन छै कथी? प्राचीन कालसँ आइ धरि भारतके की विशेषता रहलै अछि? तऽ याद राखब, देखियौ कहबै कथी कि प्राचीन कालसँ आइ धरि भारतक विशेषता रहलैक अछि जे एकर विविधतामे एकता अछि। हमसब जानै छी कि भारतमे विविधतामे एकता छै, ठीक छै। आगा देखियौ, एहि निबंधमे, कोन निबंधमे यौ? एहि निबंधमे अहाँ सब कमेंट करब कोन निबंधके बात भऽ रहल छै। एहि निबंधमे कोन कोन नदीके बात कयल गेल अछि? तऽ याद राखब, एहि निबंधमे कोन कोन नदीके बात कयल गेल अछि? तऽ याद राखब, एहि निबंधमे लेखक जे छै कोन नदीके चर्चा करने? गंगाके, यमुनाके, सिंधुके, कावेरीके, गोदावरीके, नर्मदा आदि नदीके चर्चा केने छथि, बुझि गेलिए। अगला क्वेश्चन के ओर ध्यान दिअ तऽ अगला क्वेश्चन छै कथी? विविधतामे एकता विषयक तत्वके छिया कऽ लिखू। तऽ कहबै या अगर दोसरो क्वेश्चन पूछि सकैए नहीं तो भिन्नतामे एकात्मकता एकर विशेषता रहलैक अछि, एकर बारेमे बताउ। तऽ कहबै भारत एक विशाल देश अछि। भारत जे छै एकटा विशाल देश अछि। एकर विस्तार
हिमालय से कन्याकुमारी धरि अछि, यानी कि हिमालय जे छै भारत के कोन साइड छै, उत्तर में छै। और कन्याकुमारी के अगर बात करी तो कन्याकुमारी के अगर बात करी तो कन्याकुमारी भारत के कोन साइड छै यो, कन्याकुमारी जे छै भारत के, कन्याकुमारी जे छै भारत के कोन साइड, तो दक्षिण में छै। हिमालय छै उत्तर में, हिमालय उत्तर में और कन्याकुमारी दक्षिण में, अतः से अतः धरि भारत के विस्तार भेल अछि। बुझ गेलिए। आगा बात करी, आगा अगर बात कल जाए, आगा अगर बात कल जाए तो कहै छै कि जाहि में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, आचार विचार आदि अछि, मुदा ई सब माला में गाँथल रंग बिरंगक फूल जकाँ अछि। राष्ट्रीयताक एक सूत्र में गाँथल गेल एहि विविध सब भारतीय संस्कृतिक इंद्रधनुषी मनोहारी स्वरूपक निर्माण भेल अछि। बुझ गेलिए। कहै छै भले भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहैया, लेकिन ई सब एना रहैया जेना समझियो कि माला में विभिन्न रंग के फूल रहैत अछि। बुझ गेलिए। सभ्यता ओकर बाद आगा देखियो, बाह्य आक्रमण कारणे संसारक किछु देशक सभ्यता विनष्ट भ गेल अछि, मुदा तेहन अनेको आक्रमणक सामना करैत भारत अपन सभ्यता संस्कृति रक्षा अत्यंत सफलतापूर्वक क रहल अछि। बुझ गेलिए। कुन निबंध के बारे में बताओल गेल छलै, बताओ। अखनी हम अहाँ सबके पूछने छलू ना, एहि निबंध, कुन निबंध यो, तो याद रखब राष्ट्रीय एकताक महत्व छै। कथी छै, राष्ट्रीय एकताक महत्व। चलू आगा देखियो। अगला क्वेश्चन के बात करी, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहल छै रूना के छथि, तो याद रखब रूना गामक एकटा नव विवाहल बला छथि। बला मतलब कह सकै छै महिला छथि, महिला छथि। बुझ गेलिए। आगा देखियो। अगला क्वेश्चन छै, रूनाक पति के रूस का गाम से चलि जेबाक अहाँ सराहनीय मानै छी अथवा निंदनीय। तो देखियो कहे के मतलब छै कि कहबाक प्रयोजन छै, अगर रूना के पति रूना के छोड़ कर जाइत अछि, एतऽ दुनू के सोच अपन अपन जगह पर ठीक अछि। लेखक कहै छथि कि एतऽ दुनू के सोच अपना अपना जगह पर ठीक अछि। पहिल, रूना के एक तऽ नैनमती छलै, मतलब रूना के तऽ कम उम्र में शादी भेल छलै ने, तऽ नैनमती छलै, बाल्यावस्था में शादी हिनका भेल छलै। संगे लड़ाई में जयबाक भय छलैक, और लड़ाई में जयबाक, कियाकि सुनै छै कि लड़ाई में जे केओ जाइ छला ओ वापस नहीं अबै छला, तऽ ओहिके भय हुनका अंदर सताई छलै। तैं ओ बहाना क गेल। लेकिन दोसर दिन मतलब दोसर दिस अतः हेतै, दोसर दिस चंद्रशेखर झा ओकर भाव के नहीं बुझ रुइस क चलि गेला। बुझ गेलिए। तो ई बात निंदनीय भ जेतै। देखियो अतः पहली बात तो कह रहल छै कि रूना नैनमती छला, और हुनका पता छलनि कि जे केओ युद्ध में जाइ छला वो वापस नहीं अबै छला। तो ई बात तो सराहनीय छै, जे अगर बहाना बना लेलक तो ठीके छै। लेकिन अतः ई बात हुनका भावना के नहीं समझलखिन, चंद्रशेखर झा जे रहथिन हुनकर पति, हुनकर भावना के नहीं बुझलखिन, और वो घर के छोड़ कर चलि गेला। तो ई एकटा निंदनीय भ सकै छै, नहीं यौ। चलो आगा देखियो। अगला क्वेश्चन के बात करी, चंद्रशेखर झा के छथि, ओ कतऽ पद स्थापित छथि, आ कतेक दिन से गाम नहीं आयल अछि। याद रखब अकर क्वेश्चन के आंसर बहुत सिंपल हेतै। रूनाक स्वामी के नाम छल चंद्रशेखर झा, या कह सकै छियै चंद्रशेखर झा रूनाक पति छल। बुझ गेलिए। आगा देखियो, मणिपुर में पद स्थापित छल। मणिपुर में पद स्थापित रहला कारणे, मतलब मणिपुर में कार्यरत छला, और 3 वर्ष से गाम नहीं आयल छला। और याद रखब वो 3 वर्ष से जे छै गाम नहीं आयल छलै। कितने वर्ष से? 3 वर्ष से नहीं आयल छलै। अगला क्वेश्चन देखियो, मनमोहन झा कोन गद्य शीर्षक अहाँ के पाठ्य पुस्तक में आयल अछि। तो याद रखब मनमोहन झा के जे गद्य छै वो कोन छै यौ, तो याद रखब मनमोहन झा के जे आयल छै वो गद्य कोन छै, तो रूना छै, रूना आयल छै। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन छै कि हवलदार संग रूनाक कोन संबंध रहनि। तो याद रखब हवलदार संग रूनाक संबंध रहे गामक भाई बहिनक। रूना जे छै हवलदार के गामक भाई बहिन माने छला। बुझ गेलिए। बन्हक राखि क 43 नंबर क्वेश्चन छै, बन्हक राखि लेल बेसरी नहीं देब, और गहनाक प्रति रूनाक मोह धिक छल, अथवा पति के प्रदेश जयबाक से रोकबाक उपक्रम। तो देखियो कहबे
रूना के बेसरी नहीं देबाक कारण छल प्रधान छल जे चंद्रशेखर झा अपन माय बाप के विचार नहीं छलनि जे बेटा युद्ध में जाए। मतलब चंद्रशेखर झा के माइयो बाप के ई बात नहीं छलनि कि हुनकर बेटा युद्ध में जाए लड़े ला। ठीक है, आगा देखियो। एहना स्थिति में अगर वो बेसरी दऽ दैत तऽ होइतै तऽ ई सासु ससुर के विरुद्ध गहना दऽ पति के विदा कैलाक ओहि लोक लज्जाक चलते नहीं देलक। अगर मान के चलू कि ओकर सास ससुर सब तो दिलकै नहीं, अगर दऽ दैते मतलब अगर एक मिनट देखियो, चंद्रशेखर झा युद्ध में जब जाय चाह छल, अपन पत्नी से मंगने रहे गहना, हुनकर पत्नी गहना देबऽ से मना कऽ देलक। कारण कि हुनकर सास ससुर ओहि समय में तो रूना कनि नवविवाहितो छलाह और एकटा कहि सकै छी एकटा नेनमती सेहो छल। ओ सोचलक कि जखन हमर सास ससुर यानी कि चंद्रशेखर झा के माय बाप मना कऽ रहल अछि और ओहि बीच में अगर हम हिनका गहना दऽ दै छी तऽ ओहि समय में हमरा लोक की कहत कि केहन छलै कि अपना पति के घर पर नहीं रखलकै और ओकरा जे छै गहना बेच कऽ या गहना बन के राखि ओकरा भेज देलकै। तो ओहो कारण से जे छै रूना अपन पति के गहना नहीं देलक। बुझ गेलिए। आगा देखियो, अपनो इच्छा नहीं रहन जे ओ युद्ध में जेथी और तै बेसरी बन्हक राखि लेल नहीं देलक। ताहि दुआरे ओ हुनको इच्छा नहीं, मतलब रूनो के ई बात के इच्छा नहीं छलै कि हुनकर पति युद्ध में जाए। ठीक है, ताहि दुआरे ओ बेसरी जे छै हुनका नहीं देलकै बन्ही राखे लेल। अगला क्वेश्चन देखियो। अगला क्वेश्चन छै कि हवलदारक मार्फत 200 टका पठेबाक पौछा रूना के अभिष्ट बुझ पड़ैत छै। तो याद रखब, पहिल बात तो हमरा ई बताओ अहाँ सब कमेंट में कि हवलदार के क्या टका महीना मिले छल, प्रतिमा दरमाहा जे छै हुनका कते मिले छला। ठीक है। और दोसर बात 200 टका जे हवलदार के रूना देलखिन ओ कोन टका देलखिन, यानी 200 रुपया के नोट देलखिन या 10 रुपया के नोट देलखिन 20 टा या 20 रुपया के 10 टा नोट देलखिन, कमेंट जरूर करब। बुझ गेलिए। देखियो आगा क्वेश्चन छै कि 200 टका कर आंसर देख लिया। काल्हि रुपया हुनका चुपचाप दऽ देबनि और हमर शपथ अछि आन ने क्यों बुझियो गाम एला पर कहथिन जे कमा के एलू है। मतलब देखियो हुनकर पत्नी की करैया, पैसा दऽ दैया किनका, हवलदार के, कहै छै कि हमर शपथ अछि अहाँ हमरा आन नहीं बुझब, अहाँ जे छै हुनका दऽ देबै अपना तरफ से और कहबै कि लिअ ना घर पर जाकर जे हम ई पैसा कमा के आयल छी। बुझ गेलिए। आगा देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो दुरागमनक बाद चंद्रशेखर झा एक रात रूना के की जांच लेलनि। और याद रखब, जो दुरागमनक बाद चंद्रशेखर झा रूना के कहै छथि कि अहाँ अपन बेसरी दितौ तऽ बन्हकी राखि कऽ हम ओतऽ कहुना चलि जैतौ, कतऽ युद्ध में चलि जैतौ। ठीक है। आगा देखियो, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला क्वेश्चन छै कथा में वर्णित पात्र हवलदार से रूना के कोन संबंध छनि। तो रूना और हवलदार के बीच में बहिनक संबंध अछि। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन छै ओ रहता तऽ बन्हकी छूटि जैतै में निहित रूना के भाव के स्पष्ट करू। तो कहबै एहि वाक्य में रूना जे बेसरी नहीं देलखिन बन्हक राखऽ लेल ताहि पश्चाताप के ओ गहना बन्हकी राखि कऽ रुपया पठेबाक मुक्त होबऽ चाहै छथि। मतलब वो जे छै नहीं देलखिन तो हुनका पश्चाताप, मतलब कहि सकै छै अपना ऊपर हुनका जे छै अपना ऊपर जे छै ने बहुत पश्चाताप भेलनि। ठीक छै। वो अपने आप के एना मतलब बुझ रहल छलै कि वो अपने आप के माफे नहीं कऽ पाबै छलखिन। असत्य पर सत्यक विजय निश्चित थिक, हाथीक दांत एकांकिक आधार पर लिखू। तो देखियो अगला क्वेश्चन कहे छे असत्य मार्ग पर चलनिहार एकांकी नायक के अंत में हथकड़ी लगैत अछि आ जेल जाय पड़ैत छनि। यह भेल असत्य पर सत्यक विजय। बुझ गेलिए। मतलब अहाँ कतबो गलत काम कऽ लिअ, एक ने एक दिन जे छै ने जरूर अहाँ के जे छै वो पर्दाफाश भऽ जायत। बुझ गेलिए ने। तो कहै छै कि भगवान के घर में देर छै मुदा अंधेर नहीं। बुझ गेलिए ने। तो अहाँ जे केओ गलती कऽ रहल छी ओकरा कहियो ने कहियो जाकर जे छै पश्चाताप जरूर करऽ पड़त। बुझ गेलिए। चलू अगला क्वेश्चन देखियो, हाथी दांतक तात्पर्य की थिक। तो कहे के प्रयोजन छै कि हाथी दांतक शीर्षक, ये हाथी दांत एकटा की अछि तऽ एकांकी अछि, की अछि एकांकी अछि। बुझ गेलिए।
और ई कहानी के कहि सकै छी इस एकांकी के मेन पात्र के छै तऽ एहिमे नेताजी छनि जे एकटा भ्रष्ट नेता अछि। हुनकर बेटीके नाम सुमित्रा छनि, बेटीके नाम सुमित्रा। और एहिमे नेताजीके जे छै ई भ्रष्ट कार्यमे जे छै ने एकटा बिजली देवी नामके महिला जे महिला आश्रमक संरक्षिका अछि, बुझि गेलियै, ओ जे छै नेताजीके साथ दैत अछि। चलू देखियौ एहिमे की कहि रहल छै। कहै छै कथी कि हाथी दाँत शीर्षक व्यंजना वृत्तिक उत्कृष्ट उदाहरण अछि। एहिसँ दूटा अर्थ निकलैत अछि। एकटा अर्थ जे आजुक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता वा महिला विकासक लेल कार्य करे वाली नेत्री के दूटा रूप देखबा में अबैत अछि। ई लोकनि वचनसँ त्यागी, कर्मनिष्ठ, चरित्रवान कहबैत छथि, बुझि गेलियै, कहबैत छथि, मुदा काजसँ शोषक, भ्रष्ट आ अकर्मण्य होइत छथि। एह बात एहि शीर्षक के देखाओल गेल छै। यानी कि कहबाक प्रयोजन छै कि जाहि प्रकारे हाथी के जे दाँत एकटा देखाबे वाला होइए और एकटा खाय वाला होइए, बुझ गेलिए, देखाबे वाला कुछ और रहै छै और खाय वाला कुछ और रहै छै। अगला क्वेश्चन देखियो, हाथीक दाँत एकांकी में जनता कथिक विरोध में नारा लगबैत अछि। तऽ याद राखब हाथी दाँतक एकांकी में जनता जे छै अत्याचारी, घूसखोरी और ढोंगी विरोध में नारा लगबैत अछि। हाथी दाँत में कोन काव्यक विधा थिक? तऽ हाथी दाँत जे छै ओ काव्यक एकांकी छै। याद राखब एकांकी छै जे सामाजिक प्रवृत्ति के में देखाओल गेल छै। अगला क्वेश्चन छै, हाथीक दाँत लेखक नाम, हुनक जन्म स्थान, हुनक जन्मतिथि लिखू। तऽ याद राखब हाथीक दाँत जे लिखने छथि हुन लेखक छथि प्रोफेसर प्रबोध नारायण सिंह। हुनक जन्म पस्तवार मधेपुरा में अछि और पैतृक गाम छै मातृ गाम छै और पैतृक गाम हिनक भेल सहमौरा सहरसा। और हिनक जन्म के बारे में अगर बात करी तो हिनक जन्म 12 फरवरी 1924 ईस्वी में भेल छल और मृत्यु के बात करी तो हिनक मृत्यु जे छै 20 मार्च 1905 में भेल रहे। ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियो, हाथीक दाँत अर्थ की थिक? तऽ हाथी दाँत अर्थ होइत अछि जे खाय वाला किछु और देखबे वाला किछु, मतलब खाय वाला किछु और दाँत और देखबे वाला किछु और दाँत, यह हिनकर अर्थ होइ छै, मतलब हाथी दाँत के। अगला क्वेश्चन छै कि हाथीक दाँत में एकांकीकार के उद्देश्य लिखू। उद्देश्य छनि, मतलब हुनकर की उद्देश्य छनि तकरा बारे में कहै छै। तऽ कहबै हाथीक दाँतक एकांकीकार आदर्शवादी विचारधाराक लोक छथि। दुष्ट ओ दुराचारिक दमन हो, यह एकांकीकारक कहबाक उद्देश्य अछि। बुझ गेलिए। चलू अगला क्वेश्चन देखियो, एहि एकांकी शीर्षक नाम हाथीक दाँत किया पड़ल? अपन तर्क युक्त विचार लिखू। तऽ कहबै एहि एकांकी में कथाक नायक जे नेताजी छथि हुनकर कथन आ करनी में कोनो तालमेल नहीं अछि। ओ अपना आप के समाज सेवक आ महिला आश्रमक संस्थापक और संचालक रूप में छथि, मुदा हुनकर करतूत जे अछि से निर्धीन व देखावटी समाज सेवक छथि। ओ अंदरसँ महा निर्धन खसल लोक छथि, तें एहि एकांकी के नाम उपयुक्त अछि। बुझ गेलिए। अगला नंबर क्वेश्चन छै कि नेताजी के रोहिणी कोना गिरफ्तार करबैत छथि, लिखू। तऽ कहबै कि रोहिणी निराश्रय महिला आश्रम में आबि शरण लेलक, ओकर जिंदगी नर्क बना देलखिन। ओ अपन बीतल सब बात पुलिस के खबर केलक और नेताजी के गिरफ्तार करौलक। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन छै, नेताजी आ बिजली देवी केहन संबंध अछि, वर्णन करू। तऽ कहबै नेताजी महिला आश्रमक संस्थापक रहती आ बिजली देवी संचालिका। महिला आश्रम में जे कोनो दुष्कर्म होइ छलैक तकरा में बिजली देवी सहयोगी रहैत छलैक। ओ ओहि बल पर नेताजी महिला आश्रमक महिला लोकनिक
संग अनाचार करैत रहथि। बुझ गेलिए। मतलब नेताजी जे छलै ओहिमे जे महिला छलखिन बिजली देवी, जे कहि सकै छियै संरक्षिका जे छलखिन, ओ एहि गलत काम करैमे, दुष्कर्म काम करैमे जे छै ने नेताजीके मदद करैत रहथिन। अगला क्वेश्चन देखियौ, नेताजी अपन बड़ाइमे की सब कहै छथि? तऽ देखियौ, भाइ लोकनि आब जागि जाउ, स्वार्थी, त्यागी आ ईमानदार नेता लोकनिके चिन्हू, अन्यथा कल्याण नहि। मतलब अपने बड़ाई अपने से करै छथि नेताजी। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, दुर्गानाथ झा शीर्षक कोन कोन गद्य रचनाक अहाँके पाठ्य पुस्तकमे अछि? शीर्षक नाम लिखू। तऽ याद राखब, दुर्गानाथ झा लिखने छथि मैथिलिक साहित्यमे नचारी। की लिखने छथि? मैथिलिक साहित्यमे नचारी। अगला क्वेश्चन देखियौ, अगला क्वेश्चन छै कि शिव विषयक भजन नचारी के नामसँ कहियासँ प्रचलित अछि? तऽ याद राखब, शिव विषयक भजन नचारी के नामसँ विद्यापतिक समयसँ प्रचलित अछि। विद्यापति जे छै भगवान शिवके, महादेवके बहुत सारा नचारी लिखने छथि, बहुत सारा नचारी। तऽ एकटा अहाँसँ हमरा बतायब, नचारी और महेशवाणी किनका कहल गेल अछि? महेशवाणी और नचारी किनका कहल गेल अछि? बताउ, अहाँ सब कमेंट करब। देखियौ, नचारी जे छै शिवके ऊपर जे केओ रचना लिखल गेल छै ओकरा नचारी कहल जाइ छै। बुझ गेलिए। और महेशवाणी शिव आ पार्वती के बीच के जे वार्तालाप होइए, हुनका जे कविता के माध्यम से लिखल जाइत अछि, ओकरा कहै छै महेशवाणी। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, ओरिनिवार वंशक पतनक पश्चात मैथिलिक साहित्यक गतिविधिक प्रमुख केंद्र कतऽ भऽ गेल? तऽ याद राखब, ओरिनिवार वंशक पतनक पश्चात मैथिलिक साहित्यक गतिविधिक केंद्र नेपाल विविध क्षेत्र में बनि गेल। नचारी ककरा कहल जाइत अछि? देखियौ, क्वेश्चन आबि गेलै, एहन भक्ति गीत जे शिव के विषय में हो तथा भक्ति शिव के प्रति अपना आप के समर्पित केने होय। बुझ गेलिए ने, ओकरा नचारी कहै छै। महेशवाणी शिव आ पार्वती के बीच के वार्तालाप जे होइ छै ओकरा महेशवाणी कहल जाइत अछि। अगला क्वेश्चन देखियौ, अगला क्वेश्चन छै, नचारी विषय में डॉक्टर जयकांत मिश्र के की कहने छथि? तऽ याद राखब, नचारीक विषय में डॉक्टर जयकांत मिश्र कहने छथि जे शिवक प्रत्यक्ष प्रार्थना नचारी रूप में प्रतिष्ठित कयल जाइत अछि। मतलब शिव के जे केओ प्रत्यक्ष रूपसँ प्रार्थना करैत अछि ओकरा नचारी कहि सकैत छी। अगला क्वेश्चन देखियौ, डॉक्टर भीमनाथ झा मैथिलिक निबंध साहित्यक रूपरेखा में की कहलनि अछि? तऽ कहबै, मैथिली निबंध साहित्यक रूपरेखा निबंध के परिभाषित कऽ ओकर साहित्यक समृद्धि पर अपन विचार व्यक्त केने छथि। अगला क्वेश्चन देखियौ, ललका पागक नायिका के छली? तऽ याद राखब, ललका पागक नायिका जे छली हुनका नाम जे छल त्रिपुरा छल, जकरा प्यारसँ लोक तीरू कहै छलनि। और नायक के बात करी तऽ नायक छला राधाकांत। के छला? राधाकांत। याद राखब, तीरू के भाई के नाम छल, तीरू के भाई के की नाम छल? तऽ तीरू के भाई के नाम छल झिगुनाथ झा। और तीरू के घर कतऽ छला? तऽ कमलपुर में छला। कतऽ छला? कमलपुर में छला। बुझ गेलिए। आगा देखियौ, अगला क्वेश्चन के बात करी तऽ राजकमलक ललका पाग कथाक नायिका के छथि? तऽ आबि गेलै, कथा पागक नायिका जे छथि ओ के छथि? तऽ राधाकांत छथि, जे एकटा मेडिकल छात्र अछि। के अछि? मेडिकल छात्र अछि। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, ललका पाग शीर्षक रचयिताक नाम, हुनक जन्मस्थान, जन्मतिथि और निबंध तिथि लिखू। तऽ ललका पाग लिखने छथि श्री राजकमल चौधरी। हिनक जन्म 13 दिसंबर 1929 में भेलै। मृत्यु के बात करी तऽ 19 जून 1967 में। और हिनक जन्म जे छलै महिषी जे सहरसा में पड़ैया, महिषी गाम जे सहरसा में पड़ैया। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियौ, अगला क्वेश्चन छै कि सासुर अयला पर तीरू कियाक प्रसन्न भेली? तऽ याद राखब, तीरूक के सासुर में अंगनाक पाछू में एकटा पैघ बाड़ी छल आ तकर पार एकटा पैघ पोखरी रहलैक, जे सोचलक जे बाड़ी में खूब बोआब आ पोखरी में चुभकब, और ई सोचि कऽ प्रसन्न भेली। देखियौ, तीरू जे छला बहुत प्रसन्न भेला। कारण ई छलै कि ओकरा घर के पाछा में एकटा पैघ बाड़ी छल और ओहि पैघ बाड़ी के बगल में एकटा पोखरि छला। तऽ हुनका भेलै कि खूब बाड़ी में बोआब आ पोखरि में जाकर चुभकब, यानी हुनका हेलै में, यानी कि हुनका तैरै में
बहुत मन लगै छला, स्विमिंग करे में बहुत मन लगै छला। बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो 69 नंबर क्वेश्चन, राधाकांत आ तीरूक बीच में मन मोटाबाक की कारण छलै। तो याद रखब राधाकांत के पता लगलनि जे हुनकर पत्नी, हनक नहीं हुनकर, हुनकर एना लिखब, हुनकर पत्नी तीरू पोखरी में चुभकैत छल, चभकैत नहीं चुभकैत छल, चुभकैत क्रोधित भ तीरू से एहि विषय में जिज्ञासा केलनि तऽ स्वाभिमानिक तीरू के अपमान बोलबी तऽ उचित उत्तर नहीं देलनि। एहि लेल दुनू गोटे में जे छै मनमुटाव हुआ लागल। मतलब जखनी राधाकांत पूछलक ने तऽ तीरू कनी ओकरा जे छै बहुत अलग तरीका से उत्तर करलक, ताहि पर यह कारण छै दुनू में मनमुटाव भेलै। आगा तीरू राधाकांत के ललका पाग आनि किया देलनि। तऽ याद रखब जखन राधाकांत दोसर विवाह करऽ जयबाक लेल तैयार रहथि, बरियाती सब तैयार छल, राधाकांत सुसज्जित छला, लेकिन माथ पर पाग नहीं रहनि। तीरू अपन बियाहक समयक ललका पाग अपन सौभाग्यक प्रतीक बुझि पौती में रखने छल, से आनि कऽ राधाकांत के देलक। बुझ गेलियै। राधाकांत के जे पहिल विवाह भेल छल ओहि समय में जे पाग पहिरने रहथिन, और तीरू जे छल ओकरा अपन सौभाग्य के प्रतीक मान कऽ ओकरा पौती में रखने छला। पहले जमाना में पेटी उटी नहीं रहै छलै तऽ लोक सब पौती में रखै छलै। अहाँ सब पता करबै अपन दादी बाबा जे छै ने, नानी नाना, हुनका सबसे पूछबै कि पहले जमाना में लोग पौती में अपन सामान सब रखै छलै। बुझ गेलियै। अगला क्वेश्चन छै राधाकांतक माथ पर ललका पाग राखि किएक काना लगला। तऽ कहबै राधाकांत के प्रथम पत्नी नाम छलनि तीरू, अतः राधाक नहीं हेतै राधाकांत हेतै। तीरू शिक्षित छली, हुनका छोड़ि कऽ राधा दोसर विवाह हेतु पाग पहिरला, मुदा सहसा राधाक माथ पर पाग हुनक झकझोरि देलकै। राधा आहत भेला और आंगन में कुर्सी पर बैस काना लगला। बुझ गेलियै। आगे देखियो अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तऽ ललका पाग पुरुषक माथ की होइत अछि। तऽ याद राखब ललका पाग पुरुषक माथाक स्त्री होइ छै। याद राखब ललका पाग जे छै पुरुष के माथा के की होइया, स्त्री होइया। अगला क्वेश्चन छै कि बड़ दिनक धूमधाम में लेखक की कहलनि अछि। तऽ बड़ा दिनक धूमधाम एहि निबंध में जगदीश चंद्र झा अपन लंदनक प्रवासक अनुभव के जीवंत चित्र अंकित केने छथि। बुझ गेलै। क्रिसमसक उद्गमक प्रसंग परंपरागत धारणा के स्पष्ट करू। तऽ कहबै 25 दिसंबर को करीब 2000 वर्ष पहिने आइसँ क्राइस्ट यानी ईसा मसीह जकरा कहै छियै के जन्म जुरियान बेथलेहम स्थान पर भेल रहनि, से बड़ पैघ त्याग केने रहथिन। हुनक जन्मदिन प्रत्येक क्रिश्चियन परिवार के पावनी संबंधी सब बिरन बच्चा सब के खुशी के दिन आ ईसाई लोकनि के कहि सकै छै महिषाक प्रति भक्ति प्रदर्शित करबाक दिन होइत अछि, क्रिसमस डे। बुझ गेलियै। आगा देखियौ कोन क्षेत्र के लेखक लंदनक आत्मा कहने अछि। तऽ याद राखब और ओतऽ गतिविधिक चर्चा भेल अछि। तऽ पिकेडली के सर्कस के लोक लंदनक आत्मा कहैया। पिकेडली सर्कस याद राखब पिकेडली सर्कस के लोक लंदनक आत्मा कहैत अछि। एहि ठाम पिकेडलीक रोड और रिजमेंट स्ट्रीट, बोस स्ट्रीट एंड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट अभिचारक केंद्र अछि। ओहिठाम जे चीज सब बेसी आकर्षित करैत अछि ओ थिक इरोज, प्रेमक देवता ओकरा कहल गेल अछि। आकर्षक मूर्ति जे बम्बईक फ्लोरा फाउंटेन से सुंदर छै। आगा अगर बात करी एकर सर अल्फ्रेड गिलबर्ट बनौने रहथि। अगला क्वेश्चन देखियो 76 नंबर क्वेश्चन अछि लंदनक कोन स्थान में सेल्सक आयोजनक चर्चा
लेखक कयलनि अछि। लोक कियाक ओहि सेल्सक लेल प्रतीक्षारत रहैत छथि। तऽ देखबै कहबै ई मार्बल आर्च से टोटेनहम कोर्ट रोड धरि 1.5 माइल लम्बा पैघसँ पैघ दोकानक अड्डा छैक। ओकर बाद कहबै सेल्फ रोजेज सनक पैघ दोकानक सजावट देखबा योग्य छल। ओहि सब दोकानमे क्रिसमसक संग संग जाड़क सेल्स सेहो तैयारी छल। एहि सेल्सक लंदनमे लोक करलक माससँ प्रतीक्षा करैत अछि, मतलब कई माससँ जे छै एकर प्रतीक्षा करैत अछि, कारण एहिमे आधा दाम पर नीकसँ नीक चीज भेटैत जाइत छैक आ कोनो चीजमे लोक ठकाइतो अछि, कोनो चीजमे तऽ लोक ठकाइयो जाइए। बुझि गेलियै ने। आगे देखियौ क्रिसमस कोन सामुदायिक पर्व अछि। तऽ याद रखब क्रिसमस जे छै ईसाई सामुदायिक पर्व अछि। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तऽ अगला नंबर क्वेश्चन छै कि क्रिसमसक आयोजन कोन दिन होइत अछि। तऽ 25 दिसंबर के प्रतिवर्ष क्रिसमस के जे छै आयोजन होइ छै। आगे देखियौ पिकेडली कतऽ अछि। तऽ याद राखब पिकेडली इंग्लैंड के लंदन नगर में अछि। कतऽ अछि? इंग्लैंड के लंदन नगर में। क्रिसमस के अवसर पर लंदनक साज सज्जाक वर्णन अपन शब्द में करू। तऽ या लंदन में क्रिसमस कोना मनाओल जाइत अछि। तऽ कहबै क्रिसमस ईसाई समुदायक विशिष्ट पर्व छी। एहि अवसर पर शहर में बिजली सँ सजा धजा देल जाइत अछि। रात्रियों में बिजलीक इजोत सँ दिन बुझाइत अछि। सब दुकान के सजा देल जाइत अछि। लोक कल्याणार्थ विशेष रूप सँ अस्पताल के सजा कऽ आकर्षक बना देल जाइत अछि। अतः कहि सकै छी जे क्रिसमसक सजावट लोककर्षक तऽ होइते अछि और संगे प्रेमक प्रतीक सेहो होइत अछि। अगला क्वेश्चन के बात करी। अगला क्वेश्चन क्रिसमसक अवसर पर लंदन में बेसी सड़क दुर्घटना किएक होइत अछि। तऽ कहबै लोक बेहमत भऽ कऽ एना घुमैत अछि जे क्रिसमस में केवल लंदन में पब शयन में ऊपर लोक सड़क पर दुर्घटना सँ मरैत अछि और आब एकरा रोकबाक हेतु ड्राइवर सब सोनीतक जांच होइत छैक से बेसी तैं पीने अइत रहैत, मतलब ई सब पी कऽ जे छै कहि सकै छै ड्राइव करैत अछि जाहिके वजह से एक्सीडेंट होइए। बुझ गेलियै ना। अगला देखियौ 82 नंबर क्वेश्चन छै कि लंदनक इजोर क सादृश्य भारतक कोना मूर्ति सँ कयल गेल अछि। तऽ कहबै लंदनक इजोर क सादृश्य भारत में बम्बईक फ्लोरा फाउंटेन सँ बेसी सुंदर छै। दीनानाथ ओशीलाक वर्णन कोन शीर्षक में आयल अछि। तऽ कहबै दीनानाथ ओशीलाक वर्णन ओवरलोड शीर्षक में भेल अछि। बुझ गेलियै। अगला क्वेश्चन देखियौ दीनानाथ कोन काज करैत छथि। तऽ याद राखब दीनानाथ पुलिस विभाग में दरोगाक पद पर काज करैत छथि। अगला क्वेश्चन छै दीनानाथ पर परिवारक सदस्यक कतेक गोटेक भार छनि। तऽ याद राखब दीनानाथ पर परिवारक 7 सदस्यक भार छनि। कते सदस्यक? 7 सदस्यक। बहुत इंपोर्टेंट छै। बुझ गेलियै। ओवरलोड कथा में ललितक कहबाक की उद्देश्य छै। तऽ ललित के ओवरलोड कथा में जनसंख्या नियंत्रण पर बल देने अछि। जनसंख्या नियंत्रण पर बल देने अछि। ओवरलोड के पकड़बा लेल ओ की प्रक्रिया अपनाबैत छथि। रिक्शा वाला सँ की पाबि ओ संतुष्ट भऽ जाइत छै। तऽ याद राखब ओ रोडक कात में कुर्सी लगा कऽ बैस जाइत आ जाहि रिक्शा पर 3टा सवारी देख तकरा ओ आवाज देथिन और लग आबि कऽ हुनका एकटा टका दैत छल और टका पाबि कऽ संतुष्ट भऽ जाइत छल। अगला क्वेश्चन देखियौ। अगला क्वेश्चन छै 88 नंबर क्वेश्चन के बात करी। क्वेश्चन तो 88 नंबर क्वेश्चन छै कि टूटैत कीलक जात शीर्षक कथा में वर्णित विचार में अंकित करू। तऽ कहबै मायानंद मिश्रक
टूटैत किलक जात कथा एहि शिक्षा दैत अछि जे प्रतिपल जीवनक संघर्षसँ जुड़ैत राघनिक एतेक परिवारक हेतु त्याग करैत अछि, मुदा एक दिन चाह नहि भेटला पर ओ अकारण क्रुद्ध भऽ अनुचित व्यवहार कऽ बैसैत अछि। अगला क्वेश्चन देखियौ, बाबीक चरित्र चित्रण करू या बाबीक शीर्षक कथाक आधार पर बाबीक परिचय दियौ। तऽ कहबै बाबीक मैथिली महिलाक मान सम्मान, स्नेहक सद्भाव और ममता करुणा और कहि सकै छियै मर्यादा गरिमाक देवी विकी अपना में तीन पीढ़ी के जौ गौने ओ रोहित समन्ती व्यवस्था व पौरिक दराय के देखार करैत छथि। अतबे तक रह दियौ, इससे ज़्यादा नहीं लिखो, ई सब नहीं लिखो, बहुत लंबा चौड़ा भऽ जायत। अगला क्वेश्चन देखियौ, बाबीक सबसँ प्रिय ऋतु कोन छलैक और किएक छलनि। तऽ याद राखब बाबी के 80 वर्षक वृद्धा छली। ओ धियापुता के कथा सुनबैत रहैत छली, लेखक के सेहो बहुत मानैत छली और लेखक कन्या के ओ देखऽ चाहैत छली। हिनक सबसँ प्रिय वस्तु छल। बुझ गेलियै। अगला क्वेश्चन देखियौ, डॉक्टर सी.वी. रमनक जन्म कतऽ भेल छलनि। तऽ याद राखब डॉक्टर सी.वी. रमनक जन्म तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली गाम में भेल छलनि। अगला क्वेश्चन छै, डॉक्टर सी.वी. रमनक जन्म कतऽ भेल छलनि। तऽ याद राखब डॉक्टर सी.वी. रमनक जन्म जे छै तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली में भेल छल। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन 93 नंबर के क्वेश्चन के बात करी। अंग्रेजी, गणित, भौतिकी पढ़बा में बालकक रमन के किनकर मार्गदर्शन भेटलनि। तऽ याद राखब अंग्रेजी, गणित, भौतिक पढ़बा में बालकक रमन के पिता आ पिताक दोस्त आयंगर में मार्गदर्शन भेटलनि। अगला क्वेश्चन देखियो, अपन ज्ञान पीसा के तृप्ति करबाक लेल सी.वी. रमन की करैत छलाह। तऽ याद राखब अपन ज्ञान पिपासाक तृप्ति करबाक हेतु और बेसी पुस्तक पढ़ैत छलाह। अगला क्वेश्चन के अगर बात कयल जाय तऽ अगला क्वेश्चन छै कि कोन अनुसंधान पर डॉक्टर रमन के नोबेल पुरस्कार भेटलनि। तऽ कहबै रमन प्रभाव अनुसंधान पर डॉक्टर रमन के नोबेल पुरस्कार भेटलनि। आगे देखियो, निबंधक विषय में कुमार गंगानंद सिंह की कहलनि। तऽ याद राखब निबंधक विषय में कुमार गंगानंद सिंह कहने छथि, कोनो विषयक प्रगाढ़ या अध्ययनक उपरांत ओकर प्रत्येक अंगक सूक्ष्म विश्लेषण कऽ मौलिक रूप में उपस्थित करेबाक हमरा लोकनिक साधारणतः निबंध कहबैत छथि। बहुत बात बढ़िया से कहने छथि। अगला देखियो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छै कि सीमक लत्ती के लेखिका छथि। तऽ याद रखब सीमक लत्ती के लेखिका छथि उषा किरण खान। इनर राजा के प्रसन्न करबाक लेल गाम में कोन सब टोटमा कयल जाइत अछि। तऽ याद राखब गाम में भरि भरि राति जट जटिनक गीत आ नाच होइत अछि। बुझलियै। अगला क्वेश्चन छै बाढ़ि में की सब क्षति भेलैक। तऽ बाढ़ि में लोकक घर दुआर डूबि गेलैक और खसि पड़लैक, लोक बान्ह पर आश्रय भेल। अगला क्वेश्चन देखियो कि बान्ह कोन कारण से टूटलैक। तऽ याद राखब बान्ह जे छै कोन कारण से टूटैत अछि। तऽ याद राखबै मूस बिल्ली आ खिरकक बिल बाटे पानिक पमार छुटलैक और तीछ अलधाराक कारण के बान्ह
त्रुटि भेलैक। तऽ ई छल अहाँके 100 गद्य खंड के क्वेश्चन जे हम 1 शॉट में कंप्लीट करलहुँ। और अहाँ सबके केहन लागल कमेंट जरूर करब। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखियो ताकि एग्जाम में कोनो प्रकार के क्वेश्चन नहीं छूटते और यह में से क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम में पूछल जायत। ई एकटा VVI कहि सकै छियै क्वेश्चन सीरीज छल और कहि सकै छियै एकटा जे शुरू से लऽ कऽ हम अंत तक पढ़ा देलहुँ। टोटल 100टा बतौलहुँ हैं ओहो गदखंड में से। तो कमेंट जरूर करब अहाँ के वीडियो केहन लागल और चैनल पर पहिल बेर आयल छी तो सब्सक्राइब नहीं करने छी तो सब्सक्राइब जरूर कऽ लेब। ठीक छै, तो आजुक वीडियो में अतबे। तब तक के लेल जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली।